हेलो स्टूडेंट्स, महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम फ्रांस के अपवाह और जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे कि फ्रांस का अपवाह तंत्र कैसा है तथा वहाँ की जलवायु कैसी है। तो हम देख सकते हैं कि फ्रांस के अपवाह तंत्र को हम निम्न 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है अटलांटिक महासागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा है उत्तरी सागर में गिरने वाली नदियाँ और तीसरा है भूमध्य सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अटलांटिक महासागर में जो गिरने वाली नदियाँ हैं वो है सीन व लॉयर नदी। अब सीन नदी है वो फ्रांस में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम बरगंडी उच्च भूमि के उत्तर पश्चिम में है और यह है 676 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए इंग्लिश चैनल में गिर जाती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस इसी नदी के तट पर स्थित है। दूसरी जो प्रमुख नदी है वो है लॉयर नदी। यह फ्रांस की सबसे लंबी नदी है और विश्व की 171वीं सबसे लंबी नदी है। लॉयर नदी आर्डेच पर्वत से निकलकर 1015 किलोमीटर लंबाई में बहते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र 1,17,054 वर्ग किलोमीटर है। दूसरी प्रमुख नदियां हैं उत्तरी सागर में गिरने वाली नदी, इसमें है येसेर, मीज और सच हिलड़ प्रमुख नदियां हैं। तो येसेर नदी अपनी उत्तरी सागर में गिरती है, मीस नदी भी उत्तरी सागर में ही गिरती है और सच हिलड़ नदी भी उत्तरी सागर में ही गिरती है। इनका अभी उद्गम स्थल अपन टेबल में देखते हैं। भूमध्य सागर में गिरने वाली जो नदी है वो रोन नदी है और रोन नदी फ्रांस की बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है। यह स्विट्जरलैंड की रोन हिमानी से निकलती है तथा जुरा पर्वत से आगे 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य बहते हुए दक्षिण में लॉरेंस की खाड़ी में यह गिर जाती है। लॉरेंस की खाड़ी भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी लंबाई 813 किलोमीटर है। यह अपने मुहाने से 480 किलोमीटर ऊपर तट नौगम में है। यह स्विट्जरलैंड व फ्रांस देश में बहती है और इसका अपवाह क्षेत्र 98,000 वर्ग किलोमीटर है। मैप में यदि अपन देखें तो अपन देख सकते हैं कि जो अपनी रोन नदी है वो ये रोन नदी है और ये लॉरेंस की खाड़ी में गिर रही है। लॉरेंस की खाड़ी भूमध्य सागर में है। इंग्लिश चैनल में जाने वाली नदी अपन देख सकते हैं सीन नदी है। जो पेरिस इम्पोर्टेंट है वो फ्रांस की राजधानी इसी पर स्थित है, सीन नदी पर, और यह इंग्लिश चैनल पे गिरती है। इंग्लिश चैनल अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो अपन देख सकते हैं। लॉयर नदी है, ये भी इंग्लिश चैनल में जा रही है। मोसेल नदी है, इधर ये आइग्रे नदी है। टेबल में अपन देख लेते हैं। टेबल में प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं ये अपन देख सकते हैं कि सीन नदी जो सेन से निकलती है और इंग्लिश चैनल में जाती है। लॉयर नदी अटलांटिक महासागर में जाती है। रोन नदी भूमध्य सागर में लॉरेंस खाड़ी में जाती है। सारथी नदी है, सौम्बे नदी है। ये सारी नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल, अवसान और अपवाह क्षेत्र और लंबाई इस टेबल के द्वारा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो आप याद कर लेना। इसके अलावा अपवाह क्षेत्र में झीलों का भी अध्ययन किया जाता है। जो फ्रांस में प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं इसमें अपन देख सकते हैं कि अन्नेसी, बॉर्गेट, जिनेवा, सेरेपोनकॉन, ये सब प्रमुख झीलों का एक टेबल है जिनमें से 5-6 झील आप याद करके एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। अब फ्रांस में जलवायु की बात करें कि फ्रांस में जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं और कौन कौन सी जलवायु है। तो फ्रांस में अपन देख सकते हैं मुख्यतः शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, 2 ही ऋतु पाई जाती है। वर्षा ऋतु वहाँ नहीं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण फ्रांस में तापमान 15 से 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और उत्तरी फ्रांस में औसतन 10 से 15 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इस ऋतु में उत्तरी फ्रांस में पछुआ पवनें पेटी होती हैं। इस समय उत्तरी अटलांटिक महासागर में उच्च वायु दाब क्षेत्र बन जाता है जिससे पछुआ पवनें चक्रवातों के साथ यूरोप में प्रवेश करती हैं और पर्याप्त वर्षा
करती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण ऋतु है वो यहाँ पे शीत ऋतु है। शीत ऋतु में यहाँ का तापमान सामान्यतः 5 से 8 डिग्री तक रहता है। पाला व बर्फ उसी प्रकार कभी कभी गिरता है जिस प्रकार कार्निवल में, किंतु लोरेन के निम्न भागों में प्राय पाला पाया जाता है। कई दिनों तक बर्फ का आवरण रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु में भूमध्य सागरीय निम्न भाग से उत्तर की ओर चलने वाली मिस्ट्रल हवाएं भी भयंकर विनाशकारी तूफान लाती हैं और फलों की खेती के लिए शीत ऋतु यहाँ पर उत्तम है। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं, तो अपन देख सकते हैं 4 जलवायु प्रदेश हैं। शीतोष्ण महाद्वीपीय, पर्वतीय और भूमध्य सागरीय। शीतोष्ण समुद्री जलवायु यह उत्तरी फ्रांस में समुद्र के समीपवर्ती भागों में पाई जाती है, जहां तापमान में मौसमी अंतर कम पाया जाता है। वर्षा प्राय वर्ष के सभी महीनों में होती है और वार्षिक वर्षा यहाँ 75 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। अब शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु है, यह फ्रांस के भीतरी भाग, जैसा कि हम सबको पता है कि महाद्वीपीय जलवायु को तो महाद्वीप के भीतर होगी, समुद्री जलवायु समुद्र किनारों पर होगी, तो महाद्वीपीय जलवायु फ्रांस के भीतरी भागों में पाई जाती है। पश्चिमी भाग की तुलना में तापांतर अधिक और वर्षा कम पाई जाती है। वार्षिक वर्षा औसत यहाँ 50 से 75 सेंटीमीटर तक रहती है। पेरिस इसका प्रतिनिधि नगर है। इस प्रदेश में जनवरी का तापमान 4 डिग्री तथा जुलाई का तापमान 20 सेंटीग्रेड तक रहता है। पर्वतीय जलवायु है तीसरा प्रदेश, तो यह आल्प्स पर्वत के उच्च पर्वतीय भागों में जलवायु अधिक ठंडी होती है और ऊंचाई के अनुसार टैगा और टुंड्रा तुल्य जलवायु भी मिलती है। ब्रेनकॉन नगर इसका प्रतिनिधि नगर है। जुलाई का तापमान यहाँ 17 डिग्री और जनवरी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वार्षिक वर्षा यहाँ 55 सेंटीमीटर तक होती है। अगला है भूमध्य सागरीय जलवायु। दक्षिण यूरोप के भूमध्य सागरीय प्रदेश में शीत ऋतु में साधारण ठंडक पड़ती है और पछुआ हवाओं से वर्षा होती है, किंतु ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी रहती है और वर्षा का यहाँ पर पूर्णतया अभाव पाया जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। मॉसेल्स इसका प्रतिनिधि नगर है। इस प्रदेश में जुलाई का तापमान 23 डिग्री और जनवरी का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। मैप में यदि अपन देख लेते हैं तो कौन कौन से जलवायु प्रदेश अपन देख सकते हैं। जो चौकोर ये खाना बना हुआ है ये पूरा भूमध्य सागर तुल्य जलवायु प्रदेश का है। खड़ी लाइन है महाद्वीपीय तुल्य जलवायु है जिसका प्रतिनिधि नगर पेरिस है और ये पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु है। और ये नीचे वाला जो इलाका है ये भूमध्य सागर का है, क्योंकि भूमध्य सागर नीचे है। मैं वापस से बता देती हूँ, ये है भूमध्य सागरीय जलवायु, ये है महाद्वीपीय जलवायु और ये है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। तो ये हुआ अपना फ्रांस में अपवाह तंत्र और जलवायु प्रदेश। धन्यवाद।